सोनसी के सबसल पहुंचने की चिट्ठी आ गई थी। छोटू ने चिट्ठी लिखी थी। शायद अम्मा ने लिखवाया हो या सोनसी ने। सोनसी लिख देती, रात को 8 बजे भात बना, खाकर वे खिड़की से कूदी। बूढ़ी अम्मा के झोपड़ी की ओर से चूल्हे के धुएं की गंध आ रही थी। कुछ ठंडी हवा चल रही थी। आसपास कहीं पानी गिरा होगा। आकाश में बिजली चुपचाप चमक जाती थी। कड़कने की आवाज़ नहीं आती थी। इतना सन्नाटा था। बिजली के चमकने से अंधेरे में जो दिख जाता था वह दिखने के भ्रम जैसा सचमुच का दिखता था, फिर अंधेरे में उसी समय नहीं दिखा जैसा हो जाता था। शायद उन्होंने अपने लिए ही कहा हुआ था कि सोनसी नहीं है। इसके उत्तर में सिर हिलाकर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, सोनसी नहीं है। उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें पगडंडी पर चलना था, पर पगडंडी को मालूम था, इसलिए वह रघुवर प्रसाद के चलने के रास्ते पर थी। रघुवर प्रसाद को टीले पर आना था। यह रघुवर प्रसाद को नहीं मालूम था, टीले को मालूम था, इसीलिए जहाँ रघुवर प्रसाद आए थे वह टीले पर था। तालाब रघुवर प्रसाद के निहार में था। तालाब में तारों चंद्रमा की परछाई पड़ी कि रघुवर प्रसाद के निहार में हो। जुगनू रघुवर प्रसाद के सामने से होकर गए। कमल के फूल रघुवर प्रसाद को दिखने के लिए चंद्रमा के उजाले में थे। रघुवर प्रसाद किसी भी चट्टान पर लेट गए। चट्टान पर बैठ गए थे जो कसौटी की चट्टान थी। वे कसौटी की चट्टान पर लेट गए। चट्टान ठंडी थी, चट्टान चिकनी थी, इसीलिए गड़ नहीं रही थी। रघुवर प्रसाद की नींद सुबह खुली। वे कथरी ओढ़े हुए थे। बूढ़ी अम्मा रात को निकली होंगी। रघुवर प्रसाद को सोया देखकर घर से कथरी लाई होंगी। सुबह हो जाने के बाद बादलों से सूर्य निकला था और पक्षी देर से चहचहाए थे, इसीलिए रघुवर प्रसाद देर तक सोए। इधर उधर की जगह अभी अभी गोबर से लिपी गई थी। अल्पना और रंगोली थी। यहाँ की सब जगह सोनसी का रास्ता देख रही थी। सुबह उठकर रघुवर प्रसाद को लगा देर हो गई। वे दातौन कुल्ला करने लगे। कुल्ला करके उठे थे कि बूढ़ी अम्मा चाय लेकर आ गईं। रघुवर प्रसाद ने इस तरह चाय पी कि बूढ़ी अम्मा ने तब प्यार से रघुवर प्रसाद के सिर पर हाथ रखा था। चाय पीकर रघुवर प्रसाद ने बूढ़ी अम्मा को सोनसी कब आएगी की तरह देखा। एक दिन में आ जाए की तरह जवाब में बूढ़ी अम्मा ने रघुवर प्रसाद की तरफ देखा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, भात खाकर जाना। रघुवर प्रसाद ने हाँ कहा। महाविद्यालय के बरामदे में एक साइकिल 2-4 दिन से लवारिस पड़ी थी। गणित विभाग के दरवाजे के सामने ही बरामदे में टिकी थी। विभागाध्यक्ष का ध्यान एक दिन गया था। साइकिल से आने की आदत न होने के कारण वे ही भूल गए थे। आपकी है? बरामदे में साइकिल को दिखाते हुए विभागाध्यक्ष ने रघुवर प्रसाद से पूछा। रघुवर प्रसाद ने सिर हिलाकर नहीं कहा। ऐसा तो नहीं कि 1-2 दिन पहले साइकिल लाए हों और भूल गए? विभागाध्यक्ष ने फिर पूछा। नहीं सर, मैं तो रोज टेम्पो से आता हूँ। चपरासी से पूछते हैं। चपरासी को बुलाकर उन्होंने पूछा, यह किसकी साइकिल है? 2 दिन से पड़ी है। 4 दिन से तो मैं देख रहा हूँ महाराज, चपरासी ने कहा। तो बताना नहीं था? विभागाध्यक्ष ने इधर उधर और लाइनों में खड़ी साइकिलों को देखा कि इनमें से एक आध भूली हुई साइकिल हो। रघुवर प्रसाद, याद करो, क्या 4 दिन पहले तुम साइकिल से आए थे? नहीं। याद करिए, याद है। इस साइकिल का ताला खुला है, रघुवर प्रसाद ने फिर कहा। ऐसे में इसकी चोरी हो सकती है। चोरी की साइकिल की चोरी? साइकिल में ताला लगाकर यहाँ भूल जाता, विभागाध्यक्ष ने कहा। पता नहीं किसकी साइकिल है, रघुवर प्रसाद बड़बड़ाई। किसी की भी हो, अब चोरी नहीं जानी चाहिए। रघुवर प्रसाद, तुम साइकिल में ताला लगा लो और चाबी अपने पास रखो। नहीं, मैं साइकिल रखने को थोड़े ही कह रहा हूँ, चाबी रखने की बात कर रहा हूँ। रघुवर प्रसाद को बार बार लग रहा था कि विभागाध्यक्ष उनसे साइकिल रखने को कह रहे हैं ताकि वे साइकिल से आना जाना करते रहें। इसीलिए उन्होंने कहा, मैं दूसरे की भूली हुई साइकिल नहीं चलाऊंगा। रघुवर प्रसाद, भूली हुई साइकिल चलाते चलाते याद आ जाएगी कि तुम्हारी साइकिल है, तब तुम याद की हुई साइकिल चलाते रहना। चपरासी देख रहा था कि गाय भैंसों का झुंड जहाँ साइकिल खड़ी है वहाँ पहुँच रहा है। भैंस के धक्के से एक भी साइकिल गिरेगी तो सब साइकिलें गिर जाएंगी। चपरासी सोच रहा था कि विभागाध्यक्ष को बता दें कि गाय गोरू से साइकिल गिर जाएगी। वह अब हकाल कर सकता था, पर जानबूझकर नहीं गया। उसे लग रहा था कि गाय भैंस साइकिल को बचाकर चरती रहें। ऐसा हुआ भी।
गलत तो बरामदे के आखिर में बैठी हुई गाय थी। बरामदे पर बैठी हुई गाय कोई गाय भूल गया जैसी बैठी थी। जिसकी गाय है उसे याद आएगी, अब हकाल कर ले जाएगा। याद किया हुआ जो दुनिया में है उससे अधिक भूला हुआ दुनिया में था। आज का दिन था। महाविद्यालय जाने के लिए रघुवर प्रसाद खड़े हुए। ताड़ के पेड़ों को उन्होंने देखा, पर उन्हें मालूम नहीं था कि उन्होंने ताड़ के पेड़ों को देखा है। हाथी के आने की दिशा में उन्होंने उसी तरह एक साधु को साइकिल पर आते देखा। वह हाथी वाले साधु जैसा दिखा कि हाथी के चले जाने के बाद अब साइकिल पर आ रहा हो। दाढ़ी होने के कारण चेहरे में समानता थी। नाक नक्श जिसमें अंतर होता था वह एक जैसे दाढ़ी में छुपे होते। समीप आने पर मालूम हुआ कि दूसरा साधु है। साधु ने साइकिल खड़ी की। रघुवर प्रसाद की तरफ उसने मुस्कुराकर देखा। वह तंबाकू खाने रुका था। उसके मुस्कुराने से रघुवर प्रसाद का मन खटका था कि साधु उसे साइकिल पर बैठने के लिए न कह दे। हाथी तो तब भी ठीक था। साइकिल पर डबल सवारी महाविद्यालय जाने में मेहनत लगती। हवा विपरीत दिशा की थी। साधु जब गया तब ऐसा नहीं लगा कि एक साइकिल की जगह साइकिल के जाने से निकल आई है। जब वह था तभी आसपास बहुत साइकिलों की जगह थी। टेम्पो कुछ देर से आया था। रघुवर प्रसाद टेम्पो में साइकिल से जाने वाले साधु से बहुत आगे निकल गए थे। महाविद्यालय पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि बरामदे वाली साइकिल वहां नहीं थी। रघुवर प्रसाद ने चपरासी से पूछा। चपरासी को भी मालूम नहीं था। उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने विभागाध्यक्ष से पूछा, साइकिल दिख नहीं रही है, क्या आपने उसे सुरक्षित रखवा दी है? नहीं तो वहाँ नहीं है क्या? नहीं, गंभीर होकर रघुवर प्रसाद ने कहा। तब तो चोरी चली गई। साइकिल में ताला लगाकर रख देना था। मैं भूल गया। मैं भी भूल गया। अब क्या करें? जिसकी साइकिल थी वही ले गया हो। अगर ताला लगा देते तो वह अपनी साइकिल नहीं ले जा पाता। हो सकता है। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि साइकिल साधु की होगी जिसे उन्होंने आज साइकिल पर जाते हुए देखा था। 4 दिन के लिए अपनी साइकिल छोड़कर चला गया और कल उठा ले गया। मैंने आज एक साधु को साइकिल चलाते हुए देखा था। हाथी वाला नहीं, दूसरा साधु। शायद वह साइकिल वाला साधु हो। महाविद्यालय की तरफ जा रहा था। अच्छा, विभागाध्यक्ष ने कहा। तंबाकू खाने पान की दुकान पर रुका था। आपसे साइकिल पर बैठने के लिए तो नहीं कहा? नहीं, वह हाथी वाले साधु का भाई लग रहा था। साइकिल पर बैठकर हाथी को ढूंढने आया हो। आपसे साइकिल पर बैठने के लिए कहता तो क्या आप बैठ जाते? नहीं, यह ज्यादती होती। डबल सवारी में मेहनत लगती है। यदि समय कम होता तो शायद बैठ जाता। आधी दूर मैं भी डबल चलाता। उसके कैरियर में बरगद की डाल तो नहीं लगी थी, क्योंकि दृष्टि से रघुवर प्रसाद ने विभागाध्यक्ष की तरफ देखा। साधु की साइकिल बरगद की डाल खाती हो। महाविद्यालय के आगे तालाब में जहाँ साधु हाथी नहलाता था वहाँ साइकिल वाला साधु साइकिल नहलाने जा रहा होगा। रघुवर प्रसाद साइकिल को नहलाने के बदले धोने भी कह सकते थे। शायद इसी के जवाब में विभागाध्यक्ष ने किया, नहलाने ले जा रहा होगा। जी, रघुवर प्रसाद कुछ समझे नहीं। रघुवर प्रसाद, देखना, आजकल में तुम्हारे घर के सामने कोई अपनी साइकिल लावारिस छोड़कर चला जाएगा। क्यों? ऐसे ही। उसे रेलगाड़ी से इलाहाबाद या काशी जाना हो तब क्या करेगा? साइकिल में ताला लगाकर वह अपने घर में नहीं रख लेगा। घर कहाँ, डेरा होगा पेड़ के नीचे खंडहर के बरामदे में। वहाँ से साइकिल चोरी चली जाएगी। साइकिल से परेशानी नहीं होगी। घर के बाहर चाहे 1 या 2 साइकिल छोड़ दें। साइकिल धूप पानी खाते बाहर खड़ी रहेगी। तुमको यह अच्छा नहीं लगेगा और तुम उसे घर के अंदर रख लोगी। नहीं, मैं पुलिस को रिपोर्ट लिखा दूंगा। घर के अंदर नहीं रखूंगा। रघुवर प्रसाद सोच रहे थे कि साइकिल वाला साधु और हाथी वाला साधु दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। वे किसी साइकिल से महाविद्यालय गए तो रास्ते में अचानक साइकिल वाला साधु उनके साथ हो जाएगा और महाविद्यालय तक उनके साथ रहेगा। लौटते समय भी यही हो सकता है। रोज रोज न हो। टेम्पो पर आना जाना ठीक है, पर जाने के नाम पर अनिश्चित खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। आज के दिन भी सोंसी की याद आ रही थी। आते जाते लोगों, पेड़ों, मकानों, सड़क, आवाज़ों को देखते सुनते थे, पर सोंसी की याद आती थी। सड़क के किनारे से बात करते तो याद आती। आकाश में उन्हें एक जगह काले बादल का छोटा टुकड़ा दिखा जो धीरे धीरे सरक रहा था। उन्हें कसौटी वाली चट्टान की याद आई। काले बादल पर उन्हें चांदी और सुनहरी
सूर्य के किरणों जैसे चिन्ह दिखे। इस याद आने में कुछ तारतम्य हो सकता था, पर दिन की सड़क पर चलते हुए उन्हें रात की पगडंडी पर जाने की याद आ रही थी। पगडंडी में गोबर लिपि थी और आगे कुछ देर हुए सौंसी को जाने का आभास हुआ था। पगडंडी में गोबर लिपि थी और आगे कुछ देर हुए सौंसी के जाने का आभास हुआ था कि वे सौंसी के पीछे पीछे थे। इसमें भी थोड़ा तारतम्य हो सकता था। घर के सामने जाकर वे थोड़ी देर ठिठक खड़े हुए। वे पैदल नहीं, हाथी पर बैठकर जाने की याद कर रहे थे। साथ में सौंसी थी कि हाथी नीचे बैठे तो वे उतरें, फिर सौंसी उतरें। हाथी बैठ नहीं रहा था और वे रुके रहे। याद आने में किसी वस्तु, दृश्य, समय इत्यादि का बहुत आधार या तारतम्य नहीं हो पा रहा था। खाली कमरे के अंदर घुसे ही थे कि पड़ोसन ने पुकारा, रघुवर प्रसाद। वे बाहर आए। आज जल्दी छुट्टी हो गई? पड़ोसन ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा। चाय पियोगे? नहीं, कहकर वे अंदर चले गए। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।